इस क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंतर्गत प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिकारकों की भौतिक अवस्था। प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारकों के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। गैसीय अवस्था में प्रतिक्रिया की दर तेज एवं ठोस अवस्था में प्रतिक्रिया की दर मंद होती है। गैसीय अवस्था में प्रतिकारक अणुओं के बीच चक्रों की संख्या अधिक होती है, इसलिए प्रतिक्रिया की दर तेज होती है। और ठोस अवस्था में प्रतिकारक अणुओं के बीच चक्रों की संख्या कम होती है, इसलिए प्रतिक्रिया की दर कम होती है। ठोस अवस्था के चूर्णित रूप यानी पाउडर्ड फॉर्म में प्रतिक्रिया की दर सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया सबसे अधिक होता है। प्रतिकारकों की सांद्रता। प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारकों के सांद्रता पर निर्भर करता है। जिस प्रतिक्रिया में प्रतिकारकों की सांद्रता अधिक होता है उसके प्रतिक्रिया की दर तेज एवं जिस रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिकारकों की सांद्रता कम होती है उसकी प्रतिक्रिया की दर मंद होती है। प्रतिकारकों की सांद्रता अधिक होने का मतलब है कि उसका मोलर सांद्रता अधिक होना। मोलर सांद्रता अधिक होने का मतलब है कि निश्चित आयतन में उसमें प्रतिकारक के मोलों की संख्या अधिक होता है। मोलों की संख्या मतलब उसके अणु और परमाणु की संख्या अधिक होता है, जिसके चलते नंबर ऑफ कोलिजन अधिक होता है, इसलिए प्रतिफल का निर्माण अधिक होता है, इसलिए प्रतिक्रिया की दर तेज होती है। प्रतिकारकों की प्रकृति। प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारकों के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारकों के बनावट यानी उसके अणु में उपस्थित रासायनिक बंधन पर निर्भर करता है। जिस प्रतिकारक अणु में आयनिक बंधन होता है उसकी प्रतिक्रिया की दर तेज एवं जिसमें ससंयोजक बंधन होता है उसके प्रतिक्रिया की दर मंद होती है। विकिरण का प्रभाव। प्रतिक्रिया की दर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करता है। कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया अंधेरे में मंद गति से संपन्न होती है, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है। जैसे जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो HCl गैस का निर्माण होता है। यह प्रतिक्रिया अंधेरे में मंद गति से संपन्न होती है, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है। उत्प्रेरक। प्रतिक्रिया की दर उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। धनात्मक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को घटाता है। जैसे जब शुष्क हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया शुष्क ऑक्सीजन से कराते हैं तो वर्षों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, परंतु यदि इसमें प्लैटिनम मिला दिया जाता है तो तत्क्षण प्रतिक्रिया संपन्न हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रतिक्रिया में प्लैटिनम धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कमरे के तापक्रम एवं दाब पर विघटन होता है, परंतु उसमें ग्लिसरॉल उत्प्रेरक मिला दिया जाता है तो उसके अपघटन की दर कम हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लिसरॉल इस प्रतिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तापक्रम। प्रतिक्रिया की दर तापक्रम पर निर्भर करता है। तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया की दर बढ़ती है एवं तापक्रम घटाने से प्रतिक्रिया की दर घटती है। सामान्यतः अधिकांश रासायनिक प्रतिक्रिया में 10 डिग्री सी तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया की दर बढ़ती क्यों है? तो तापक्रम बढ़ाने से प्रतिकारक में उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, साथ ही साथ उसका गतिज ऊर्जा बढ़ता है, इसलिए उसके प्रभावकारी टक्करों में वृद्धि होती है, इसलिए प्रतिफल अधिक बनता है, जिसके कारण प्रतिक्रिया की दर तेज हो जाती है। अब है कि प्रतिक्रिया की दर पर तापक्रम के प्रभाव को आर्हेनियस समीकरण से भी व्याख्या की जा सकती है। आर्हेनियस समीकरण होता है K(a)(e)(RT), जहाँ पे K होता है दर स्थिरांक, A होता है कंपनावृत्ति गुणांक, E एक्सपोनेंशियल होता है, E सक्रिय ऊर्जा होता है, R गैस स्थिरांक होता है, T परम तापक्रम होता है। अगर इस समीकरण में दोनों तरफ लॉगरिथम बेस E ले तो ln K बराबर होगा ln A(e)(-e)(RT). अभी log m गुने n होता है log m प्लस n, इसलिए इसको लिखा जा सकता है ln K बराबर ln A प्लस ln E(e)(RT). फिर इसको लिखा जा सकता है ln K इक्वल टू ln A माइनस E/RT ln E। क्यों? log m पर पावर n होता है n log m। अब यह है कि ln E का मान 1 होगा, क्यों? इसका बेस E है, तो ln K बराबर होगा ln A माइनस E/RT। तो इस समीकरण से दो बात स्पष्ट होता है। पहला बात यह कि अब पहले तो यह है कि अगर ln को बेस ये है, अगर इसको 10 में बदलना चाहेंगे तो 2.303 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर दिए तो 2.303 log K बराबर 2.303 log A माइनस E/RT।
अब है कि सबको 2.303 से डिवाइड कर दिए तो log k बराबर log a माइनस ए अपॉन 2.30 RT। तो इस समीकरण की बात करें, यह आर्हेनियस ही समीकरण है, तो इससे दो बात स्पष्ट है। पहला बात यह है कि अगर EA का मान अधिक होगा तो EA का मान अधिक होने का मतलब है कि किसी चीज में से अधिक घटाएंगे तो उसका वैल्यू कम आएगा, इसका मतलब K का मान कम आएगा। तो K का मान कम आएगा मतलब प्रतिक्रिया की दर क्या होगा, कम होगा। अगर EA का मान कम होगा तो किसी चीज में से कम को घटाएंगे तो ज्यादा आएगा, इसका मतलब K का मान अधिक होगा। तो K का मान अधिक होगा मतलब प्रतिक्रिया की दर तेज होगा। तो इस समीकरण से एकदम स्पष्ट है कि T का मान यदि बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, इसका वैल्यू घटेगा, इसका मतलब है कि किसी चीज में से कम घटाएंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगा, यानी K का मान बढ़ेगा। तो K का मान बढ़ेगा मतलब प्रतिक्रिया की दर तेज होगी, यानी तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया की दर बढ़ती है एवं तापक्रम घटाने से प्रतिक्रिया की दर घटती है। पहली बात तो यह। दूसरी बात कि यह समीकरण y = mx + c से मिलता है, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण होता है। जब log k एवं 1/t के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिसका स्लोप यानी ढलान E/2.303 r होता है एवं इसका अवरोध यानी इंटरसेप्ट log a होता है। अब है कि इस समीकरण को दो विभिन्न तापक्रम T1 एवं T2 पर लेने पर, T1 तापक्रम पर लेते हैं तो log k1 बराबर होगा log a माइनस E/2.303 RT1, log k2 बराबर होगा log a माइनस E/2.303 RT2। अगर समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाएं तो हमको प्राप्त हो रहा है log k2/k1 = E/2.303 r into 1/T1 minus 1/T2। इसमें 6 टर्म है, T1 T2 r EA K1 K2। क्या है, T1 तापक्रम पर K1 क्या है तो दर स्थिरांक है, T2 तापक्रम पर दर स्थिरांक K2 है, ये सक्रिय ऊर्जा है, R क्या है तो गैस स्थिरांक है। तो 6 टर्म है, 6 में कोई 5 पता रहेगा तो छठा ज्ञात कर सकते हैं। विशेष करके अगर दो विभिन्न तापक्रम पर अगर दर स्थिरांक का वैल्यू दिया हुआ है तो इससे सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। यदि हमारी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें स्कॉलर एकेडमी प्रेमराज चैनल को, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।